9 अप्रैल को शाम 5:15 बजे इंदौर के अभय प्रसाद स्टेडियम में सजेगा श्री श्याम कृपा महोत्सव। ज्योत जलेगी, इत्र बरसेगा, उड़ेगा रंग गुलाल, होगी फूलों की वर्षा, देखने लायक होगा मेरी शाम का भव्य श्रृंगार। आप सभी धर्म प्रेमी जनता परिवार सादर आमंत्रित है। विनम्र भाव से बुला रहे हैं। दिन है रविवार। करने वाला श्री श्याम, कराने वाला श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में लुटेरी गैंग सक्रिय बदमाश ट्रक लूट की वारदातों को दे रहे अंजाम। तेजी से विकसित होते इंदौर शहर में तेजी से अपराधियों का ग्राफ और अपराध की प्रवृत्तियां बदलते परिप्रेक्ष्य में बढ़ रही हैं। शहर में कई गैंग सक्रिय हो चुकी हैं जो लूट, डकैती, चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग सहित हत्या जैसे बड़े अपराधों को अंजाम दे रही हैं। ऐसे ही एक शिकायत कई दिनों से पुलिस को मिल रही है। खासकर जोन 1 के अधिकारियों के पास ट्रक लूट की शिकायत लगातार आ रही है, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा अब तक इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। तेजाजी नगर इलाके में सामने आई है, जहां ट्रक ड्राइवर पर हमला कर 2 बदमाश ट्रक और मोबाइल फोन लूट कर ले गए। पुलिस ने तत्काल मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेजाजी नगर थाने में फरियादी राजकुमार पांचाल की शिकायत पर 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं फरियादी द्वारा बताया गया कि नायता मुंडला ब्रिज के पास बाईपास रोड पर उसे 2 बदमाशों ने रोका था और चाकू दिखाकर मारा पीटा और उसे बंधक बनाकर पटक दिया। बदमाश उसका मोबाइल फोन, पर्स के साथ ही उसका ट्रक भी लूट कर ले गए। जैसे तैसे उसने खुद को आज़ाद करवाया और बाद में पुलिस को शिकायत की है। इस शिकायत के बाद पुलिस के पास कई शिकायतों में शामिल एक और ट्रक लूट की शिकायत हो चुकी है, जिसके आधार पर नवागत डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा तुरंत टीम गठित कर बताए गए हुलिये के अनुसार टीम को रवाना कर दिया गया है। अब पुलिस टीम तकनीकी साक्ष्य और अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। डीसीपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक ये पहली घटना नहीं है जब ट्रक लूट की शिकायत पुलिस के पास प्राप्त हुई हो। इसके पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें पुलिस तक पहुंची हैं। वहीं डीसीपी को संभावना है कि इस तरह की घटना करने में किसी बड़ी गैंग का हाथ हो सकता है। फिलहाल ये कौन सी गैंग है, ये तो पुलिस गिरफ्त में आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। ये तेजाजी नगर में जो मामला पंजीबद्ध हुआ है उसमें घटना 2/4/2023 की रात में 3 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर तेजाजी नगर के पास से एक आइशर ट्रक में जो ड्राइवर था उसको 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बंधक बनाया गया। बंधक बना के उसके ट्रक की और उसके मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि की लूट की गई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा के वापस भाग के जब पुलिस के पास आया तो उसकी तस्दीक जारी है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस और जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ट्रैक करने के माध्यम रहते हैं उनके माध्यम से देखा जाए कि ट्रक कहाँ तक पहुँचा है। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों आरोपियों को हम तत्काल गिरफ्तार कर सकें। इसमें एक मुख्य प्रयास जो हमारे द्वारा जारी है कि ऐसा देखा जा रहा है कि विगत कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं हाईवे पे हो रही हैं। तो इसमें क्या कोई गैंग है, प्रोफेशनल गैंग है जो सक्रिय है और ऐसी घटनाओं को बार बार कारित कर रही है, तो वो भी चेन से इसके एक बार खंगाले जा रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि धार वाले क्षेत्र में हाईवे जाता है, उस क्षेत्र में कई बार ट्रक लूटने की घटनाएं हुई हैं। तो उसमें प्रोफेशनल गैंग्स एक्टिव रहती थी। जहां तक मुझे याद है 2020-21 में भी एक ऐसी बड़ी गैंग पकड़ी गई थी मानपुर थाना क्षेत्र में। उन्होंने अपहरण, लूट और इत्यादि 3-4 प्रकरण उनके ऊपर थे पंजीबद्ध। तो उसी प्रकार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी गैंग एक्टिव है तो उसको उनको पकड़ा जा सके और फिर अगर इसमें और भी मामले उनके द्वारा खुलासे होते हैं तो फिर उन मामलों में भी कार्रवाई करी जाएगी। लगता है कि वही गैंग सक्रिय हो सकती है दोबारा? वो गैंग का तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है उसमें से बहुत सारे लोग अभी भी जेल में निरुद्ध हैं। तो हो सकता है बट कि दूसरी गैंग्स एक्टिव हो गई हो इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ अमूमन हैवी ट्रैफिक फ्लो रहता है और बड़ी संख्या में ट्रक्स में जो सामान है फैक्ट्रीज में बनता है जिनकी क्या बोलते हैं कीमत बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो एक कारण हो सकता है। सर, किस लोकेशन पर इसके साथ घटना हुई है? ये जो घटना हुई है ये तेजाजी नगर में जो ब्रिज आता है जी, नायता मुंडला जो ब्रिज है उसके पास यहाँ पर उसके साथ घटना कारित की गई थी और उसके बाद उसको बिना टोल वाले रास्ते से, नॉन हाईवे वाले रास्ते से, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी होते हैं, जैसा ड्राइवर ने हमें जो फरियादी है उसने बताया, जो असली मालिक था, कि उसको लेके गए हैं। तो हमारी टीम्स भी अभी आगे गई हुई हैं, तस्दीक कर रही हैं ढाबों। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।